जय सिया राम। प्रिय मित्रों, जन्म पत्रिका का सप्तम भाव यदि डिस्टर्ब हो, सातवां घर स्थायी लक्ष्मी का घर है ये दोस्तों। जिस किसी का भी सप्तम भाव दूषित होता है, यह सप्तम भाव के कारक शुक्र खराबी पर होते हैं, किसी भी तरह से खराब हो सकते हैं दोस्तों। और सप्तमेश कमजोर अवस्था में वो जातक जीवन पर्यंत धन के अभाव से जूझता है। देखिए, सातवां घर, सबसे पहले मैं सातवें घर की बात करूंगा प्रिय मित्रों। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने सातवें घर को निश्चित ही ठीक रखना चाहिए, क्योंकि धन यदि सही तरह से जीवन में प्राप्त ना हो, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त ना हो, तो व्यक्ति के लिए फिर ये चलाना जीवन को बड़ा मुश्किल होता है। और यदि सातवां घर खराबी पर हो, खराब हो, दूषित हो, तो फिर गृहस्थ का जो सुख है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। क्षमा चाहते हैं प्रिय मित्रों। तो सातवें घर को किस तरह से दूषित होने से हम बचा सकते हैं? यदि दूषित है तो क्या करें, कैसे दूषित होता है ये भी बतलाते हैं। प्रिय मित्रों, जन्म पत्रिका के सातवें घर का लग्न भाव से गहरा संबंध है, पहला घर। क्योंकि यदि पहले घर में क्रूर अशुभ फल देने वाले ग्रह बैठे हों, जैसे राहु, शनि, केतु, तो निश्चित रूप से प्रिय मित्रों सातवें घर के अंदर ये अपनी जहर को उगलेंगे। सीधी सातवीं दृष्टि इनकी पड़ रही है सातवें घर पर, और ये उसको तबाह करेंगे। अब यदि सातवां घर खाली हो, कोई ग्रह ना उसमें, और लग्न में आपके राहु, शनि, केतु बैठे हैं, तो फिर सातवें घर में ये अंधेरा ही अंधेरा कर देंगे। ये बिल्कुल निश्चित बात है प्रिय मित्रों। अब सातवां घर के अंदर कोई शुभ फल देने वाला ग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, इसमें सातवें घर में जो सप्तमेश हुए वो मंगल हुए प्रिय मित्रों, और मंगल ही सातवें घर में बैठे हो, तो फिर व्यक्ति मांगलिक तो जरूर होगा, किंतु उसके पास धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि सप्तमेश कौन है? मंगल है, और मंगल सातवें घर के अंदर ही बैठे हैं। ये बड़ा अच्छा धन योग बनता है प्रिय मित्रों। किंतु यदि लग्न में राहु, शनि, केतु हैं, तो ये मंगल को भी ध्वस्त करेंगे और पूरे सातवें घर के अंदर अपनी कुदृष्टि डालेंगे। फलता व्यक्ति के पास धन का भी अभाव होगा, व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो भी तबाह होगा, और व्यक्ति घनघोर दरिद्रता से हमेशा ही घिरा रहेगा। और मंगल जिसके खराब होते हैं दोस्तों, उसी के ऊपर कर्ज लेने की स्थिति बनती है। और कर्ज उतारने के लिए, इसी के लिए प्रिय मित्रों शास्त्रों में जो स्तोत्र बताया गया है वह ऋण मोचन मंगल स्तोत्र ही बताया गया है। तो प्रिय मित्रों, इससे ये जाहिर होता है कि व्यक्ति के सप्तमेश, सप्तम भाव और उसके कारक जो प्रत्येक कुंडली में एक ही होते हैं, शुक्र। सप्तमेश तो प्रत्येक कुंडली में प्रिय मित्रों अलग अलग होगा, किंतु कारक शुक्र ही होंगे। अब शुक्र यदि कहीं पर फंसे हो, खराब हो रहे हैं, तो भी व्यक्ति धनहीनता की स्थिति को झेलता है। अब मैं आपको यहां पर सप्तम भाव को आबाद कैसे किया जाए यदि वो बर्बाद हो, इसका एक बहुत बढ़िया यहां पर आपको चीज बतलाने वाला हूं प्रिय मित्रों। ये ना केवल आपके सप्तम भाव को आबाद करेगी, अभी तो आपकी जन्म पत्रिका के शुक्र को भी ठीक कर देगी, और जन्म पत्रिका में यदि किसी भी प्रकार से बृहस्पति खराब हो रहे होंगे उसको भी ठीक करेगी।
सातवें घर को आबाद करने के लिए आपको प्रत्येक शुक्रवार ये क्रिया करनी है। छोटी सी क्रिया है दोस्तों, किंतु बहुत अच्छी है। और 7 शुक्रवार तक आप इसको करिए। सुबह 10:30 से 12 के बीच आप मत करिए, पूरे दिन में बाकी आप किसी भी समय कर लीजिए, रात नहीं होना चाहिए। आपको एक लाल रंग का आपको एक अंगोछा लेना है, या लाल रंग की जैसे माता की चुनरी आती गोटे किनारे वाली, तो वो ले लीजिए। छोटी सी ले लीजिए, किंतु थोड़ा चौड़ी होना चाहिए। और सफेद रंग की आपको अपनी श्रद्धा अनुसार कोई मिठाई लेनी है। बर्फी ले सकते हैं, पेड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। आपकी इच्छा है आप 200 ग्राम ले लीजिए या 400 ग्राम ले लीजिए। और उसके उस जो चुनरी आपने ली है उसके ऊपर वो मिठाई रख करके किसी ऐसे मंदिर में आपको जाना है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, सीताराम जी का मंदिर हो, राधे कृष्ण जी का मंदिर हो। ठीक है प्रिय मित्रों, तो वहां पर आप जाइए और जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिस मंदिर में दोनों लोग रहते हो, यानी ब्राह्मण महोदय जो पुरोहित हो उस मंदिर में पूजा पाठ करते हो, और ब्राह्मणी जो उनकी पत्नी हो उसी मंदिर में उनके साथ रहती हो, तो आपको उन ब्राह्मणी को वो आपको दे देना। अब आपसे वो उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, उनके पांव हाथ लगाकर आशीष लीजिए, और ब्राह्मण महोदय के भी पांव हाथ आशीष लेकर ब्राह्मण महोदय को आप कुछ दक्षिणा दे दीजिए। और जो ब्राह्मणी माता है उनको आप वो चुनरी और वो सफेद रंग की जो भी आप बर्फी या कलाकंद या पेड़ा ले गए हैं वो आप उनको दीजिए। मात्रा आपके ऊपर है, किंतु पहले शुक्रवार जितनी मात्रा ले उतनी ही आप 7 शुक्रवार कर लीजिए। देखिए, जिनके विवाह ना हो रहे हैं उनके विवाह का योग इस चीज से बनेगा। जो दरिद्रता का सामना कर रहे हैं उनकी दरिद्रता मिटेगी। जो दाम्पत्य जीवन में है यानी विवाहित लोग हैं किंतु दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, कलेश बहुत ज्यादा है, अलगाव की स्थिति है, वे भी इस क्रिया को करें। और जिनके शुक्र बृहस्पति खराबी पर हो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी, वे भी इस क्रिया को कर लीजिए निसंकोच। और सबसे बड़ी बात प्रिय मित्रों, जिनके बृहस्पति और शुक्र मार्केश हो, जन्म पत्रिका के अष्टम में बैठे हो या राहु के साथ युति करके बैठे हो, उस कुयोग की भी शांति इस उपाय से होती है। और आपका शुक्र और आपका बृहस्पति और 7वां घर प्रिय मित्रों इससे आबाद होता है। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को एक लाइक दोस्तों अवश्य कर दीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल होता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर के आप निसंकोच पूछ सकते हैं। जय श्री राम।